एक छोटा सा किस्सा और, आप बजट के समय फिक्की नाम की संस्था के बारे में सुनते होंगे। यह उद्योगों की बहुत बड़ी संस्था है। इसका गठन 1927 में हुआ था। जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने किया। मकसद था कि जो भारतीय व्यापारी हैं उनके हितों की बात अंग्रेजों की सरकार से की जाए। पर देखिए इस बात को कि कैसे वो अपनी बात करने गए थे अंग्रेजों से, लेकिन समझने लगे देश की बात। जैसे जैसे वे अंग्रेजों के करीब गए, बात करने लगे, उन्हें दिखने लगा कि कैसे अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति को लूट लिया है, कैसी कैसी नीतियां बनाई हैं। इन नीतियों की वजह से भारत के कारोबारी पनप नहीं पा रहे हैं। फिक्की से जुड़े बिजनेसमैन समझ गए कि उन्हें राजनीतिक कदम उठाने पड़ेंगे। 1928 में पुरुषोत्तम दास ने कहा कि हम अब और राजनीति से अलग नहीं रह सकते हैं, हमें आजादी की लड़ाई का हिस्सा होना पड़ेगा। यह हमारे व्यापारी वर्ग का शानदार इतिहास है। एक छोटा सा किस्सा और, 1937 में कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकार बनाई। इसी से जुड़ा जीडी बिरला का एक प्रसंग है। तब जीडी बिरला ने अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारियों से कहा था कि कांग्रेस केवल संविधान के हिसाब से काम करने नहीं आ रही है, बल्कि आजादी के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार में आ रही है। अगर सरकार संवैधानिक सुधार नहीं करती है तो भारत सीधी कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाएगा, यानी आजादी के आंदोलन के लिए। इसका मतलब तो यही था कि जनता अहिंसक रूप से सरकार की बात मानने से इनकार कर देगी, सिविल नाफरमानी कर देगी। यह हमारा इतिहास है। वक्त फिल्म में एक चिनॉय सेठ हुआ करता था, लेकिन अब वो गोदी सेठ में बदल गया है। इसलिए आज का वीडियो बनाना पड़ा, बताने के लिए कि गोदी सेठ भारत की जनता को चवन्नी ना समझे। मीडिया और पत्रकार बिक सकते हैं, लेकिन जनता को कोई नहीं खरीद सकता। क्या दिन थे जब हमारे सेठ अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव डालते थे कि जनता का दमन मत कीजिए, कांग्रेस और प्रेस से बैन हटा दीजिए, मगर अपने बिजनेस को इसके लिए उन्होंने खतरे में डाल दिया। मगर आज हम कहाँ पहुँच रहे हैं, यही याद दिलाने के लिए था सेठ के नाम संदेश। गोदी चैनल देखना बंद कर दीजिए। बिना मेहनत के, बिना समय लगाए, बिना किसी खर्चे के आप अपने प्यारे देश के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं रवि।